मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, ARN इलेक्ट्रॉनिक्स के YouTube चैनल पे हाफिज़ मोहम्मद रेहान क़ादरी के साथ एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब को खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। लेकिन वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपने इस वीलॉग को, मेरी इस राय को एंड तक लाजमी सुनना है। अगर आपको पसंद आए तो आपने आगे लोगों के साथ शेयर भी करना है और आपने मेरी इस राय पे कमेंट भी करना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के वीलॉग का मैं आगाज़ कर रहा हूँ एक शेर पढ़ के। वो शेर कुछ इस तरह है कि लहू को बेच के मैं रोटी ख़रीद लाया हूँ, लहू को बेचकर मैं रोटी ख़रीद लाया हूँ, अमीरे शहर बता ये हलाल है या हराम, अमीरे शहर बता ये हलाल है या हराम। आज हमारे मुल्क में 1948 से लेकर 2023 जनवरी के इस महीने तक हमारे मुल्क में कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है और कभी नाम निहाद जमहूरियत आ जाती है। कभी डिक्टेटरशिप आ जाती है और कभी करप्शन, धन और दोष और धांधली पर मबनी हुकूमतें आ जाती हैं। और कभी इस निज़ाम को बदलने की बात करने वाले की हम बात नहीं सुनते और आज उसका खुमियाजा भुगतते हैं। एक और शेर मेरे जहन में आ रहा है कि उठो लोगों, बगावत से क़यामत अब बपा कर दो, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। रियासत गर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कभी आपको यहाँ पर पानी की शॉर्टेज मिलती है, कभी आपको यहाँ पर आटे की शॉर्टेज मिलती है, कभी आपको यहाँ पर गैस की शॉर्टेज मिलती है, कभी यहाँ पर बिजली नहीं है, कभी यहाँ पर पानी नहीं है, कभी यहाँ पर तन पे कपड़ा नहीं है, कभी मुंह में निवाला नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क का ये धांधली, करप्शन और तमाम चीज़ों की नहूसतों से लिपटा लिपाटा निज़ाम फिर भी चलता रहा है। इस निज़ाम को हमें उखाड़ फेंकना होगा। इस निज़ाम में जहाँ पर गरीब की सुनवाई नहीं है, जहाँ गरीब को पानी नहीं मिलता, जहाँ गरीब को निवाला नहीं मिलता, जहाँ गरीब का बच्चा सिसक सिसक के मर जाता है, उसे हस्पताल में दवाई नहीं मिलती, हमें ऐसी जमहूरियत को इनकार करना होगा। पहले आज से तकरीबन हम पीछे चले जाएं तो हमारे मुल्क में जो रूलिंग पार्टियां थीं वो एक दूसरे के ऊपर लान तान करती, एक दूसरे को इलेक्शन के दिनों में गालियां देती और फिर दूसरी पार्टी जो ज़्यादा गालियां देने में ऊपर चली जाती और दूसरों को ज़्यादा परेशान करती तो वो इलेक्शन में हम उसकी तरफ चले जाते, हम उसको वोट दे देते। कभी हमें शेर को वोट देना पड़ता, कभी हमें तीर को वोट देना पड़ता, कभी हमें बल्ले को वोट देना पड़ता, कभी हमें कई सियासी जमातों को वोट देना पड़ता है। और कभी हम लोग ऐसे ईमान फरोश लोग हैं कि हम लोग अपना 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार पर भी अपना वोट बेच देते हैं। आप सब लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ये सारा निज़ाम क्यों ख़राब हुआ है और ये निज़ाम गरीब के लिए नहीं बना है, जब तक आप इस निज़ाम को नहीं उखाड़ फेंकेंगे, जब तक आप लोग इनकलाब के लिए नहीं उठेंगे, तब तक इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। क्योंकि अशराफिया, वो लोग जो हुकूमत में आते हैं, वो लोग रूलिंग पार्टीज जो हुकूमत में होती हैं और जो ऑपोजिशन में होते हैं, वो सारे जब हमें पार्लियामेंट में नज़र आते हैं तो एक दूसरे को गालियां तक देते हैं, लेकिन जब वो कभी निजी महफिल में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ हग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जफियां डालते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। किसके ऊपर? कि ये हैं वो चाबी वाले खिलौने, ये है वो आवाम जिसको हम जैसे चाहें हम इसको नचाते रहते हैं। अभी कल ही हमारे मुल्क में इतना बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ और आज इस वक्त तक, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी बिजली नहीं है। 1 घंटा से भी कम बिजली हमें मुयस्सर हो रही है और उसके बाद फिर 1.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है।
जिस मुल्क में मैं रहता हूँ इसमें अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इस मुल्क को खाने वालों की कमी भी नहीं है, बहुत कसरत से वो पाए जाते हैं। याजूज मजूज की कौम की तरह इस मुल्क को चाट रहे हैं। तो असेंबलियों में बैठे हुए लोगों से अपना छुटकारा लें। अब इलेक्शन आने वाला है, आपके ऊपर इलेक्शन आ जाएगा, आपके पास सारे हाजिर हो जाएंगे, आपके पैर तक पकड़ने के लिए जाएंगे, आपको रोटियां खिलाएंगे, बिरयानियां खिलाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। खुदारा अपना ईमान मत बेचें, ये वोट मत बेचें, वोट को इनकार कर दें अगर आप नहीं देना चाहते। कैसे हम वोट दें इन लोगों को? जनाब आर्मी चीफ साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि क्या तमाशा बनाया हुआ है। कभी एक असेंबली तोड़ दी, कभी दूसरी असेंबली तोड़ दी, कभी इतने लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए, कभी फुलां कर लिया, कभी 100 लोगों का आप इलेक्शन करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सारा पैसा जो है वहां पर खर्चने के लिए आपके पास है, लेकिन लोगों को लुकमा रोटी का प्रोवाइड करने के लिए आपके पास फंड्स नहीं है। सैलाब ज़दगान को उनके घरों की चाबियां देने के लिए, उनको घर दोबारा तमीर करने के लिए आपके पास फंड नहीं है, लेकिन मर्सिडीज गाड़ियां खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं। एक शख्स ने जिसने नारा लगाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, ये जो वक्त इस वक्त हमारे ऊपर आ गया है, हमें सियासत नहीं रियासत बचानी होगी। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं, मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूं, मैं पाकिस्तान में ही जीना है, पाकिस्तान में ही मरना है। पाकिस्तान कलिमा तैयब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमने हासिल किया था, लेकिन हमने इसको खुद ही डबोना शुरू किया हुआ है। इन तमाम सियासी जमातों का हमें बाइकाट करना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तहत इन सब को नंगा करके रख दिया है। ये लोग जब जिसकी तरफ हवा चलती है उस तरफ उड़ के चले जाते हैं, जिसकी हवा बनाई जाती है उसकी तरफ उड़ के चले जाते हैं। उस दरख्त पे जाके अपना घोंसला बनाते हैं जहाँ पे बहार आ जाती है, और जहाँ पे खिजा आती है उसको छोड़ देते हैं। फिर कोई 2 साल बाद 3 साल बाद उस पौधे पे जहाँ पर ये पहले घोंसला बनाते हैं वहाँ पर अगर खिजा आती है तो दूसरी तरफ बहार आ जाती है तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये तो आप देखें कि चेहरे बदल रहे हैं, चेहरे नहीं बदल रहे, चेहरे वही हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह शफल हो जाते हैं। आज आके वही 40 से 50 खानदान हमारे मुल्क में हमारे ऊपर रोलिंग करते हैं, हुक्मरानी करते हैं, और हम लोग उनके गुलाम बने रहते हैं। जब तक इस निज़ाम को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक इस निज़ाम को आप लोग ललकारेंगे नहीं, जब तक इस निज़ाम को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। एक शख्सियत ने यह कह दिया था कि 100 बार इलेक्शन करवा लो, 100 बार इलेक्शन करवा लो इस निज़ाम के तहत, कभी गरीब का बच्चा आपको असेंबली में नजर नहीं आएगा। हाँ, बिलावल भुट्टो का बाप जरदारी जो है वो ये ख्वाहिश करता है कि उसका बेटा जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, लेकिन हमारा बाप ये ख्वाहिश करता है कि काश ये बच्चे जो घर से निकलें तो सही सलामत वापस आ जाएं, ये एक वक्त की रोटी कमा के वापस ले आएं। मजदूर का बच्चा, झुग्गियों में पैदा होने वाला बच्चा, सिसक के बगैर कपड़ों के ठंड में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, गर्मी में बगैर छत के गुजार देता है, सैलाब में घर उसका पानी में बह जाता है, बगैर छत के ज़िंदगी गुजार देता है। लेकिन मर्सिडीज़ गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, लेकिन मेरे मुल्क के पाकिस्तान के पास फंड नहीं है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको सोचना होगा कि क्या ये निज़ाम, अब भी हमने इस निज़ाम के साथ चलना है, अब भी हमने इस निज़ाम को सपोर्ट करना है, अब भी हमने इस इंतखाबी निज़ाम के साथ चलना है। हमें इस इंतखाबी निज़ाम को छोड़ना होगा, इस जुटलाना होगा, और अवाम पाकिस्तान को सोचना होगा कि ये निज़ाम कभी भी गरीब के लिए नहीं है, मेहनत कश के लिए नहीं है, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नहीं है, क्योंकि इस निज़ाम के तहत जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो इस निज़ाम के तहत और इस इंतखाबी निज़ाम के तहत कभी भी गरीब का बच्चा पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। तो जब आपका बच्चा पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकता तो आपको इस निज़ाम को छोड़ना होगा, आपको इस इंतखाबी निज़ाम से किनारा कशी करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।